आपने 10,000 दिया और करीब साल भर में 10 लाख आप लीजिएगा। गरीबों को आप बिना जहर के मौत करा रहे हैं। बिहार के गरीब डरा सहमा हुआ है और जो राजनीतिक के लोग हैं वो भी गरीबों के पक्ष में बोलने के लिए नहीं देते हैं। गरीब अपने बच्चों के लिए सवेरे जब एक बिस्कुट खरीदता है वो टैक्स दे दिया हुआ होता है। गरीब आदमी जब सवेरे उठकर चाय पीता है शहरों में वह टैक्स दे। योजना को बंद कर देना चाहिए। सरकार यह आत्मनिर्भर जनता को न बना के सरकार के ऊपर निर्भर हो रहा है। इससे नहीं आप इस राज्य में लाते हैं। कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। अमीरों को फैसिलिटी देने की क्या जरूरत है जी। और गजेंद्र माझी जी उन्होंने आज नए साल के उपलक्ष्य में अपनी बात को रखी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो जो यूट्यूब पे देख मैं रविंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं 2025 बीत चुका है जिसमें से खट्टी मीठी यादें जो अब चली गई है और नया 2026 आ चुका है। और आज 2 जनवरी है, 2 तारीख है। ऐसे में हमारे साथ गजेंद्र माझी जी हैं और तमाम तरह के लोग हैं जैसे अनुज पासवान जी हुए, प्रदीप जी हुए, मनोज जी हुए, अखिलेश जी हुए, तमाम तरह के लोग हैं। सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम बारी बारी से बात करेंगे कि पुराने साल जो बीत चुके हैं उसमें प्रमुख घटना पर चर्चा करेंगे। उसी घटना के बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। सर, पिछले 2025 जो बीता उसमें सबसे दुखद घटना क्या रही? सबसे दुखद घटना तो यही है जी कि देश के गरीबों को खास करके बिहार के गरीबों को बुलडोजर के तले रौंद करके उसके परिवार और उसके अस्तित्व को गुजारा जा रहा है। ये सबसे 2024 की घटना है और शायद यह सरकार 2025 हाँ आगे भी चलाएगी, इसके लिए मैं निंदा करता हूँ। सर, 2025 का जो दुखद घटना है गजेंद्र जी ने साफ साफ बताया कि बुलडोजर जो है वो सबसे दुखद घटना है। खुशी किस घटना से आपको लगा कि 2025 में अच्छा काम हुआ है? 2025 में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। कोई अच्छा काम नहीं। 10,000 दे करके आज महंगाई ला रहे हैं, आज करने जा रहा है। हर वस्तुओं पर दाम बढ़ है। आपने 10,000 दिया और करीब साल भर में 10 लाख आप लीजिएगा। गरीबों को आप बिना जहर के मौत करा रहे हैं। तो ऐसी सरकार के प्रति जनता को सोचना चाहिए, इसके खिलाफ करना चाहिए, जीवन और मौत की चुनौती लेना चाहिए। जी, तीसरा सवाल सर यह है कि 2026 आ चुका है। 2026 में क्या आशा और अपेक्षा रखते हैं सर? 2026 का सवाल इन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रहा जा सकता है। अभी अंग्रेजों के औलाद हो गए हैं। ये विदेशी लोग हैं, पूंजी के हवस में जी रहे हैं और आम लोगों के मौत के मुंह में ढकेल। कोई आशा नहीं है 2000 इस सरकार से कोई आशा नहीं और उम्मीद किया जा सकता है। गरीब नहीं कम से कम आशा करे। मॉल बनवा सकते हैं, बड़े बड़े पुल बनवा सकते हैं, गरीबों के करेजों पर दमन करके पाया खड़ा कर सकते हैं, लेकिन गरीबों की सहानुभूति नहीं ले सकते, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते। ऐसी सरकार को मैं समझता हूँ कि 26 में यही करने जा रही है। ये थे गजेंद्र माझी जिनका साफ साफ कहना है कि 2026 में नई सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकती है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। आइए हम कुछ लोग और से बात करते हैं। हमारे साथ रामानुज जी इधर आइए। 2025 बीत चुका है, काफी खट्टी मीठी यादें के साथ बीता है। 2025 में सबसे मतलब जो आपके नजर में खराब घटनाक्रम क्या था सर? 2025 में सबसे खराब दलित महादलित अति पिछड़ा के घर पर जो बुलडोजर चला, इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं हो सकता है। जी, वो काफी दयनीय मतलब दुखदायक था सर। हाँ, वो दुखदायक इसलिए कि वो घर से बेघर हो गया, झोपड़ी को भी उजाड़ दिया गया। जब आशियाना उजड़ गया, उसकी इज्जत नीलाम हो रहा है। इससे बड़ा दलितों की क्या घटना हो सकती है? जी।
इससे बड़ा तो कोई दर्दनाक घटना नहीं हो सकता है। पिछले 2025 बीतने पर जो खुशी का माहौल होता है, जैसे कि दुख भी होता है, खुशी भी होता है, एक साथ होता है। क्या कुछ खुशी का माहौल रहा 2025 में? कोई खुशी का माहौल नहीं, कोई खुशी वाला पल नहीं आया, कोई खुशी का। सरकार की तरफ से कई घोषणाएं हुई इसमें। सरकार के योजना से सरकार के लोग खुशी हैं, लेकिन जिसके घर पर बुलडोजर चल रहा है और जो गरीब जिसका घर पर अभी बुलडोजर, वो भी 26 में आशंका से जी रहा है आदमी कि हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा। इसीलिए कोई माने सुख के पल उसके नजर में नहीं आ रहा है। जी जी 2026 आ चुका है। 2026 में जिस तरह से कई लोग का आशा है, एनडीए की बहुमत की सरकार बनी है, आप देख रहे हैं इस बहुमत की सरकार से आम जनता को क्या आशा हो सकता है? देखिए, आम जनता की कोई आशा नहीं है। पूरे बिहार के गरीब डरा सहमा हुआ है और जो राजनीतिक के लोग हैं वो भी गरीबों के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ईडी सीडी यदि हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर भी सरकार कहीं से न कहीं से जेल में भेजने का काम करेगी, इसलिए बोलने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। जी हाँ, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि लोकतंत्र तभी जिंदा है जब रोड पे, सड़कों पे लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, सरकार के कामों का जो कच्चा चिट्ठा है वो खोले, सरकार का विरोध करे। अगर सरकार नहीं चाहती है काम करना तो सरकार से काम करवाए, लेकिन परिस्थिति यह बन चुकी है कि आज सड़क और सदन में बोलने के लिए तैयार नहीं है। रामानुज जी का कहना है, तो क्या रामानुज जी किस तरह की सरकार बने और किस तरह का जनता जो है कैसे विरोध करे कामों का? देखिए, हमको कहना है कि लोकतंत्र में जी जो गरीबों की समस्या हुआ सरकार सुने और उस लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार, वोट के अनुसार सरकार चले, मतदाता के अनुसार चले, यही लोकतंत्र की खुशी है। ये नहीं कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चले, गरीबों की आवाज नहीं सुनी, ये तानाशाही सरकार लोकतंत्र में नहीं चाहिए। ऐसा सरकार। रामानुज जी का बहुत बड़ा दुख है कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। सर 2026 में बुलडोजर कब रुकेगा सर? क्यों रुकना चाहिए सर? रुकना तो चाहिए क्योंकि गरीबों, यह जो सरकार चलती है जिन पैसों से, तो क्या गरीब टैक्स नहीं देते हैं? गरीब अपने बच्चों के लिए सवेरे जब एक बिस्कुट खरीदता है वो टैक्स दे दिया हुआ होता है। गरीब आदमी जब सवेरे उठकर चाय पीता है शहरों में, वह टैक्स दे दिया होता है। लेकिन इन टैक्सों के पैसा गरीबों के प्रति खर्च नहीं की जाती है और बड़े बड़े अमीरों के प्रति इन टैक्स को दुरुपयोग किया जा रहा है। अंडानी जैसे लोगों को 5-5 लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़ दिया जा रहा है, लेकिन एक गरीबों को आशियाना और भोजन का मिनिमम व्यवस्था यह सरकार नहीं कर रही है, नहीं कर पाती है। तो उसी सरकार से क्या जरूरत? इस देश में तो जितना सहनशीलता है वह तो समझिए कि दुर्भाग्य है। अब लगता है इस देश में विद्रोह हो जाना चाहिए। सर जिस तरह से गजेंद्र मांझी जी कह रहे हैं कि गरीबों को भोजन नहीं मिला, सर 5-5 किलो अनाज जो है प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिया जा रहा, तो आप कह रहे हैं कि भोजन नहीं मिल पा रहा है। 5 किलो अनाज कोई चीज है? केवल अनाज ही, कच्चा अनाज कहाँ क्या खाता है लोग? और जो कानून बना रहे हैं लोग, जो विधानसभा में बैठ के विधि बना रहे हैं लोग, वो कच्चे अनाज, चावल खाते हैं क्या? चना खाते हैं क्या? गेहूं खाते हैं क्या? उसके साथ अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? महंगाई अब करेंगे तो कहाँ से वह सब्जी खरीद पाएगा, दाल खरीद पाएगा, मसाला खरीद पाएगा? इसलिए इनके 4 किलो अनाज का कोई कीमत नहीं है। ये ललीपॉप है, ये गरीबों को ठगते हैं, जुटलाते हैं। इससे समस्या का हल नहीं है। 4 किलो से आशियाना नहीं रहेगा तो वही 4 किलो कहाँ वह पा पाएगा? कहाँ रह के वह लेगा और कहाँ वह बनाएगा और खाएगा? इसलिए यह सरकार यहाँ के गरीबों के लिए काम नहीं करता है, जबकि बिहार में करीब 70% गरीबी झेल रहा है, लाचारी झेल रहा है। जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, तो एक आशियाना के लिए सरकार क्या कर रही है, या तो उनकी घोषणा करना चाहिए
कितने लोगों को आवास दे रहे हैं, कितने लोगों को आप आवास के लिए जमीन दे रहे हैं, यह बोलने में सरकार को बोलना चाहिए, करना चाहिए, नहीं तो यह गरीब विरोधी सरकार है। गजेंद्र माझी ने कहा कि सिर्फ चावल और गेहूं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े लीडर सिर्फ चावल गेहूं खा के जिंदा नहीं है, उनके साथ और भी कई चीजों लगता है वो भी सरकार को गरीबों तक पहुंचाना चाहिए। अब हम राम मनोज जी से बात करेंगे, जो अनाज सरकार दे रही है क्या उससे मतलब गरीबों को संतुष्टि नहीं है क्या? ना, ये जो राशन मिला है सरकार को तो बंद कर देना चाहिए। हाँ। और न भी राशन मिलता था क्या भारत के आदमी भूखे रहता था? ऐसा बात नहीं है, ऐसी योजना को बंद कर देना चाहिए। सरकार यह आत्मनिर्भर जनता को न बना के सरकार के ऊपर निर्भर हो रहा है, इससे विकास नहीं हो सकता है 5 किलो अनाज से। बहुत अच्छी बात कहे हैं राम मनोज जी। कहना सरकार भी कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और 5 किलो अनाज देके आत्मनिर्भरता गरीबों से छीना जा रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, 5 किलो अनाज के तो मैं उनकी सहायता समझता ही नहीं कि वो सरकार कोई इनको सहायता करती। हम कहते हैं कि इनकी टैक्स में जितनी हिस्सेदारी है उस टैक्स के अनुरूप इनके ऊपर खर्चा कीजिए। इनके डेवलपमेंट के लिए क्या आप खर्चा कर रहे हैं वो तो बजट बताइए। इनको अलग से बजट आप क्यों नहीं बनाते हैं जिनके पास गरीबी है? गरीबी अमीरी का फासला का आंकड़ा क्यों नहीं आप इस राज्य में लाते हैं? कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं? अमीरों को फैसिलिटी देने की क्या जरूरत है? जरूरत तो उन बुनियादी सवाल है गरीबों के पास। गरीबों के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है इस सरकार के? वो सरकार ही बताए कि गरीबों के पास क्या पॉलिसी है। खाली मॉल बना देने से, भर के पुल बना देने से, 4 लेन और 6 लेन बना देने से भारत का गरीबी नहीं मिट सकता है, नहीं मिट सकता है। जबकि उसको हुनरमंद नहीं बनाया जाएगा, उसके एजुकेशन को ठीक नहीं किया जाएगा, उसके रोजगार का सृजन इस राज्य में नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबी मिटने वाला नहीं है। गरीबों को ऐसे ही लुभावने लल्ली पप 4 किलो अनाज दे करके कहेंगे कि हम बहुत गरीब के लिए विकसित काम कर रहे हैं, गरीबों के विकास हो रही है। सब झूठी डपरसन की अब झूठी घोषणाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम मनोज जी और गजेंद्र माझी जी। उन्होंने आज नए साल के उपलक्ष्य में अपनी बात को रखी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो जो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर ले। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।